हेलो मेरे बिहार के विद्यार्थियों, कैसे हो आप। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन एक को और लेकर आ गया हूं मैं, जहां पे हम लोग चर्चा करेंगे ये जो बिहार में अकाउंट्स क्लर्क की जो वैकेंसी है। इसमें विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। सभी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए हमारे साथ में एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ में जिसने अभी वैसे तो हर राज्य में कई सारे सिलेक्शन हमने दिए हैं, राजस्थान में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, उसके बाद में केंद्रीय विद्यालय में, है ना, ईएमआरएस में काफी सिलेक्शन दिए हैं। अभी अभी रिसेंट में 20 दिन पहले ही हम लोगों ने मध्य प्रदेश में फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की वैकेंसी में 10 में से 6 रैंक केवल हमने ही दी है। तो आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं, हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारी टीम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इतनी बड़ी टीम आपको कॉमर्स की कहीं भी नहीं मिल। तो चलिए एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सर ये बताइए हमारा जो एग्जाम पैटर्न है सर वो क्या रहने वाला है। देखिए, जब हम बात करते हैं हमारे परीक्षा के पैटर्न की, है ना, जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं परीक्षा पैटर्न की। कि सर हमारा हमारा जो परीक्षा पैटर्न है वो क्या रहने वाला है सर, आप हमें ये बताइए। तो देखिए, परीक्षा पैटर्न में आपके पास में जो पेपर हैं वो कितने हैं। परीक्षा पैटर्न में आपके पास में जो पेपर हैं वो कितने पेपर हैं बताइए। आपके पास में यहाँ पे 2 पेपर हैं, एक पेपर फर्स्ट है, एक पेपर सेकंड है। जो पेपर फर्स्ट है उसमें जीके आ रही है, जो पेपर सेकंड है उसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो आपसे पूछा जा रहा है। जो जीके है वहां से कितने एमसीक्यू आएंगे, तो 50 एमसीक्यू आपके यहां से आएंगे। जो सब्जेक्ट है वहां से कितने एमसीक्यू आएंगे, तो 50 एमसीक्यू आपके सब्जेक्ट से आएंगे। तो अगर आप मेरे से ये पूछो कि सर टोटल कितने प्रश्न आएंगे, तो टोटल 100 प्रश्न आने वाले हैं। इस बार की वैकेंसी क्यों है खास, क्यों बहुत जरूरी वैकेंसी है ये, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो पिछली बार से 3 गुना ज्यादा आई है। 2018 में मैं आपको बता दूं कि 2018 में ये वैकेंसी आई थी और 96 पदों के लिए आई थी। लेकिन इस बार ये जो वैकेंसी आई है ये 3 गुना ज्यादा 300 पदों पर आई है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब आप यहां पे ये प्रश्न पूछेंगे सर कि नेगेटिव मार्किंग का क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि 2018 में इस भर्ती में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी। अब सर बात कर रहे हैं कोई भी नहीं हुई थी, तो क्या इस बार भी नहीं होगी। तो देखिए, इस बार अभी तक किसी भी प्रकार की बात जो है वो नोटिफिकेशन में तो नहीं की गई है, तो मे भी जो है वो नेगेटिव मार्किंग मेरे हिसाब से नहीं होगी। कुछ होता है तो डेफिनेटली हमें सूचना दी जाएगी। तो 100 प्रश्न आने वाले हैं, एक प्रश्न आपका जो है वो 1 नंबर का होगा। कॉमर्स के 50 प्रश्न है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है गाइज। ये आपका सिलेक्शन करवाने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करेगा। ये आपको जो है वो विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पे ये पूछ रहे होंगे कि सर यहाँ पे जो कॉमर्स वाला पार्ट है सर, यहाँ पे 50 जो एमसीक्यू आएंगे उसमें हमारे पास में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, हमें कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये भी समझिए इसमें कि जो पेपर 1 है उस पेपर 1 में भी कई सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। और अगर मैं बात करता हूं इसके वेटेज की कि सर किसका कितना वेटेज है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वेटेज जो है वो किसका कितना है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं, देखिए सबसे ज्यादा जो वेटेज है आपका इसमें वो किसका है, कंप्यूटर का है। सर कंप्यूटर का कितना वेटेज है, तो कंप्यूटर के आप मान के चलिए 20 एमसीक्यू आपके कंप्यूटर के आएंगे। इसका मतलब कंप्यूटर आप बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा करके जाना। देन उसके बाद में जो सेकंड आता है वो आपका इंग्लिश वाला पोर्शन आता है, ज्यादा नहीं लेकिन 5 एमसीक्यू आपके इंग्लिश के भी आएंगे। सेम टू सेम जो वेटेज है आपका वो किसका है बताइए। सेम टू सेम वेटेज आपका हिंदी का है, हिंदी के भी कितने आएंगे, 5 आएंगे। तो 30 हो चुके हैं, 20 बाकी है। अब 10-10 मार्क्स का जो है वो आपका यहाँ पे चौथे नंबर पर जो आता है वो आपका रीजनिंग आ जाता है।
ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रीजनिंग में आपका 10 नंबर आ जाता है और उसके बाद में आपका जो जीके वाला पार्ट है वहां से भी 10 नंबर आ जाते हैं। इसका मतलब आप बात समझिए, जीके हालांकि अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन होता है, तो यहाँ पे जीके को थोड़ा सा कम फोकस करके वही फोकस रीजनिंग पे और कंप्यूटर पे करेंगे ना, तो ये आप देख सकते हैं 20 और ये 10, 30 नंबर तो अकेला यही कवर कर रहा है। बाकी हिंदी इंग्लिश के बेसिक जो है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी प्लानिंग अच्छी तरीके से करेंगे तो इस एग्जाम को आप बहुत आराम से जो है वो क्रैक कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं सिलेक्शन इतना आसान नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। बीकॉम पास वालों को दिया है, मतलब जो टॉप के 300 स्टूडेंट हैं जो मेरिट में टॉप पर आ रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन जो है वो होने वाला है। अब आप मेरे से ये कहेंगे सर, जैसे आपने पेपर 1 बता दिया सर, वैसे आप हमें पेपर 2 भी बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वैसे पेपर 2 में आपके पास में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन वहां कोई अलग से बाइफर्गेशन नहीं है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में अब जो समय है वो मात्र 6 घंटे का है। आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, कल इसकी फीस बढ़ जाएगी। अभी आज की तारीख में इसकी फीस मात्र 800 रुपए है। मात्र 800 रुपए में आपको भारत की कॉमर्स की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम सर्वश्रेष्ठ कंटेंट दे रही है, जिससे हम आपको सिलेक्शन जो है वो देने वाले हैं। तो जो भी जुड़ना चाहे हैं हमारे साथ में बिल्कुल जुड़ सकते हैं। बात हम कर रहे थे यहाँ पे पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपको अकाउंटेंसी पे बहुत अच्छा जो है वो फोकस करना है, अकाउंट से बहुत अच्छा फोकस करना है। देन आपके सिलेबस में यहाँ पे ऑडिट दे रखी है, ऑडिट भी अच्छी तरीके से करेंगे। देन उसके बाद में आपके सिलेबस में टैक्स दे रखा है, टैक्स में दोनों टैक्स आपके सिलेबस में है। इसका मतलब इनकम टैक्स भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और जीएसटी पे भी अच्छा खासा फोकस आपको जो है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। देन उसके बाद में आपके सिलेबस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट दे रखा है। देन उसके बाद में आपके सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग दे रखा है। मोटे मोटे तौर पर ये 5 सब्जेक्ट यहाँ है, तो यहाँ भी 5 सब्जेक्ट है, यहाँ भी 5 सब्जेक्ट है। उस हिसाब से आप थोड़ी सी अच्छी तरीके से प्लानिंग करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये पूरा कंटेंट हम आपको 800 रुपए में देंगे और ये जो कंटेंट देंगे ना, ये अच्छा खासा 200 घंटों से भी ज्यादा का कंटेंट होने वाला है। लेकिन सुपर कंटेंट होगा, जो कंटेंट होगा वो बायलिंगुअल होगा, ताकि आप आराम से प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डन है गाइज? तो बहुत बढ़िया तरीके से आप प्रिपरेशन कीजिए। ये मौका फिर से आपको नहीं मिलेगा। अपने जितने भी दोस्त हैं जो आपके साथ में ही बीकॉम के हैं, उनको बोल दो कि भैया बीकॉम के बाद सीधी सरकारी नौकरी का मौका मिल रहा है और इतनी बढ़िया आपकी सैलरी हो जाएगी, है ना। प्रोबेशन के बाद में 35,000 आपकी सैलरी हो जाएगी। वही अपने आप में बहुत खास बात हो जाती है ना। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो कॉमर्स के लिए रेगुलर बेसिस पे जो भी सब्जेक्ट हमारे कॉमर्स के हैं, रेगुलर बेसिस पे हम उसके एमसीक्यूज जो है वो डाल रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो। कॉमर्स की जितनी वैकेंसी पूरे इंडिया में आती है सभी की इंफॉर्मेशन यही मिलेगी। हमारे जितने भी फ्री सेशन चलते हैं यूट्यूब पे, उनकी भी मैराथन, उन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे ही मिलेगी, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो आशा करता हूं सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो डेफिनेटली आप हमें जो है वो इस नंबर पे फोन या मैसेज कर सकते हैं 9587230303। ओके, चलिए जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।